अध्याय 15 लव इन द एयर भाग 1। मानव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने वाला था। वहीं मेरे जीजा जी ने होटल में एक टेबल रिजर्व कर रखा था न्यू ईयर ईव मनाने के लिए। अक्की का प्लान मेरे फैसले पर निर्भर था। आकाश के पास अपने कॉलेज के दोस्त थे जिनके साथ वो नए साल को और शानदार तरीके से मना सकता था, लेकिन ऐशो आराम ही सब कुछ नहीं था। उस शराब वाली रात ने हमारी दोस्ती को इतना मजबूत कर दिया कि उसके बाद आकाश हमारे साथ रहने लगा। वो हफ्ते में 2 बार अपने हॉस्टल जाता और दिन में 10 घंटे पढ़ाई करता। काजल और उसकी दोस्त न्यू ईयर ईव हॉस्टल में ही मनाने वाली थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हमारे पास पैसे कम थे। अगर हम सब अलग अलग जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आफ्टर डेथ बैंड के खत्म होने और कॉलेज की घटना के बाद हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन हम उस रात बाकी रातों की तरह सोना नहीं चाहते थे। आखिरकार हमने तय किया कि न्यू ईयर एक दूसरे के साथ मनाएंगे। मैंने अपनी बहन को बताया कि मैं उनके साथ नहीं जा पाऊंगा, जो मेरे लिए एक टास्क जैसा था। रात 8 बजे जब मानव, अक्की और मैं लकी अली का गाना डूबा डूबा रहता हूं गा रहे थे, तभी आकाश कहीं से 2 पैकेट लेकर आ गया। हम सच में डूबना नहीं चाहते थे, लेकिन हम किंगफिशर बियर में डूब गए। आकाश हम सबके लिए 8 बियर की बोतलें लाया था। हम डरे भी थे और खुश भी। शराब के साथ हमारा पहला अनुभव इतना अच्छा नहीं था। आकाश ने हमें बियर में शराब के प्रतिशत के बारे में समझाया। वो हमें समझाना चाहता था कि बियर वोदका जितनी स्ट्रांग नहीं होती। मुझे नहीं पता वो हमें ये सब क्यों समझा रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि वोदका का स्वाद खराब था। वोदका ने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन हमें अपने दिमाग की अर्धचेतन अवस्था बहुत पसंद आई। हम न्यू ईयर्स ईव को धमाकेदार बनाने को तैयार थे। हाँ, आकाश की थ्योरी काम कर रही थी। उस दिन बियर का स्वाद वोदका से बेहतर था। हर कोई बियर का स्वाद महसूस कर सकता था। ठंडी बियर का हर घूंट इतना स्वादिष्ट था कि जितना आप पीते उतना ही आपको और पीने का मन करता। रात 10 बजे के आसपास हम सब नशे में और भूखे थे। मानव ने अपने ब्रीफकेस से अपने सारे पैसे निकाल लिए जो उसने पूरे महीने के लिए चलाने थे। मैंने पहले ही अपनी दीदी से 500 रुपए उधार ले लिए थे। शराब ने हमें राजा जैसा महसूस करवाया। हमने ऑटो से जाने का प्लान बनाया, क्योंकि हम नशे में थे और दुर्घटना में अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। हम ऑटो में 90 मिनट तक घूमते रहे, लेकिन किसी भी होटल में हमारे लिए जगह नहीं थी। हर होटल के गेट के सामने लोगों की एक बहुत लंबी लाइन थी, जिसने मुझे अपने शहर की याद दिला दी, जहां लोग घंटों तक सरकारी राशन की दुकान या गैस सिलेंडर वाले ट्रक के सामने अपनी बारी का इंतजार करते थे। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि वो अपने घर पर क्यों नहीं रुकते और शांति से नए साल का स्वागत क्यों नहीं करते। क्यों उन्हें अपने बच्चों के साथ घंटों टेबल के लिए लाइन में खड़ा होना है। शायद वो सब थकान महसूस करना चाहते थे, ताकि उनके पैर बोल उठें, यार आज तो थकाने वाला दिन था। जो भी हो, उनकी वजह से हम परेशान हो रहे थे। शराब पीने के बाद मानव के लिए शांति से बैठना मुश्किल था। ऑटो ड्राइवर ने उसकी वजह से हमें 3 बार चेतावनी दी। सबसे पहले तो ऑटो ड्राइवर हमें बिठा नहीं रहा था, क्योंकि उसका ऑटो 3 सीटों वाला था और पुलिस वाले अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए हर जगह थे। दूसरा, मानव ड्राइवर को उसकी पत्नी के बारे में बेवकूफी भरे सवाल पूछकर लगातार तंग कर रहा था। आखिरकार ड्राइवर ने हमें एमपी नगर जोन 1 में द रेजिडेंट होटल के सामने उतार दिया। उस ऑटो राइड में हमारे 350 रुपए खर्च हुए। रात के 11:15 हो चुके थे और हम सड़क पर नए साल का स्वागत नहीं करना चाहते थे। अक्की टॉयलेट करने चला गया, शायद उसके लिए जश्न मनाने की वही सही जगह थी। आकाश और मैं सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। 5 मिनट बाद हमने एक केक खरीदने और सड़क किनारे ही काटने का फैसला किया, और डिनर के लिए हमने बस स्टैंड जाने का फैसला किया, जो हमारे बजट में था। अक्की को भी यह आइडिया पसंद आया। जैसे ही हम मानव को हमारा प्लान बताने के लिए मुड़े, हमें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। यह आवाज चौराहे से आई थी। एक सूमो ने एक लड़के को बुरी तरह से टक्कर मार दी थी। लेकिन उस दुर्घटना को नजरअंदाज करते हुए हम मानव को ढूंढने लगे। वो वहां नहीं था।
हम सब उसका नाम चिल्लाने लगे, लेकिन ये बेकार था। हम सब डर गए थे। शराब का नशा लगातार उतर रहा था। फिर हमने ये पुष्टि करने के लिए दुर्घटना को देखने का फैसला किया कि कहीं वो मानव तो नहीं है। हम ऐसा देखना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास मोबाइल नहीं था जिससे हम उसे फोन कर सकें। हमने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दुर्घटना की जांच करने के लिए आगे बढ़े। दुर्घटना स्थल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकता था। मैं उन लोगों के बीच से गुजरा जो दुर्घटना स्थल के चारों ओर इकट्ठा थे। तब तक पुलिस वालों ने ड्राइवर को, जो बहुत ज्यादा नशे में था, गिरफ्तार कर लिया था और वो एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे। हम लाश को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन हम उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। खुशी का माहौल अचानक बदल गया था। लाश को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। हमें बस एक शिथिल शरीर दिखाई दे रहा था, खून में डूबी हुई एक सफेद टी शर्ट और सूमों से बुरी तरह कुचला हुआ उसका चेहरा। मैं लाश की तरफ गया और एम्बुलेंस के लिए चिल्लाने लगा। अक्की भी रोने लगा। आकाश सुन्न हो गया। वो जहां खड़ा था वहीं फ्रीज हो गया था। पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया और हमें लाश को छूने नहीं दे रहे थे। मेरी दुनिया मेरे सामने ही खत्म हो रही थी और मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाने के लिए असहाय था। मैं और जोर से चिल्लाने लगा, मानव उठ, मानव उठ, खड़े हो हरामी। मैंने ऊपर से आवाज सुनी और उसे नजरअंदाज किया। मुझे यकीन था कि वो स्वर्ग में होगा और नहीं चाहता कि हम रोकर अपने नए साल को खराब करें। खड़े हो हरामी, मैंने फिर सुना। यह आवाज स्वर्ग से नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई इसे सुन सकता था। मैंने आवाज के स्रोत को ढूंढना शुरू किया। मुझे उस आदमी को जान से मारने का मन कर रहा था जो ऐसी आवाज निकाल रहा था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे होटल रेजिडेंट की पहली मंजिल पर मानव हाथ में बियर का ग्लास लिए हुए खड़ा दिखा। मैं मानसिक रूप से बर्बाद हो गया था। मैं एक ही समय में दो दो मानव को देख सकता था। अक्की फिर मेरे पास आया और मुझे पूरा माजरा समझाया। जो आदमी वहां लेटा था वो मानव नहीं था। वो बस एक आदमी था जिसने मानव की तरह सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। हम तीनों मानव की तरफ भागे और उसे गले लगा लिया। हमें वहां मौजूद हर किसी की तालियों की आवाज सुनाई दी। रात के 12 बज चुके थे और हमें मानव के रूप में पहले ही न्यू ईयर्स गिफ्ट मिल चुका था। मानव इतना नशे में था कि उसे स्थिति समझ नहीं आई। उसने सोचा कि हमने उसे नए साल की बधाई देने के लिए गले लगाया। हमने उसे दुर्घटना के बारे में कभी नहीं बताया। हम ऐसे सदमे में थे कि उसे ये पूछने के बजाय कि वो कहाँ था, हम सब उसके पीछे पीछे चले गए और होटल की छत पर गए। जैसे ही हम छत पर पहुंचे, हमने अनगिनत फूड स्टॉल्स देखे। हम ऐसे ऐसे डेजर्ट्स देख सकते थे जिनके बारे में पहले हमने शायद ही कभी सुना था। ये एक एमएलए की प्राइवेट पार्टी थी। हम वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को जानते थे, क्योंकि उनके चेहरे अक्सर अखबारों या शहर के बैनरों में आते थे। हालांकि ये दूसरी बात है कि वहां कोई हमें नहीं जानता था। वहां हर कोई बातचीत और शराब पीने में इतना व्यस्त था कि किसी ने हमारी परवाह नहीं की। वहां 10 मिनट बिताने के बाद हम पार्टी का हिस्सा बन गए और उस रात को मानव के पुनर्जन्म के रूप में मनाया। हमें पता नहीं चला कि हमने कितनी पी ली। हम सुबह 4 बजे अपने फ्लैट पहुंचे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जेब में जो मोबाइल है उसमें 17 मिस्ड कॉल्स हैं, जिनमें 7 काजल के थे। मैंने उसे वापस फोन किया। 5 रिंग के बाद उसने फोन उठाया। हैप्पी वाला न्यू ईयर जाना, मैंने कहा। सेम टू यू डियर, उसने मुश्किल से जवाब दिया। मैं समझ गया कि वो सो रही थी। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मोबाइल साइलेंट मोड पर था, मैंने झूठ बोला। सच तो यह था कि मैं इतने नशे में था कि मुझे फोन की रिंग महसूस ही नहीं हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, सॉरी, तुम सो जाओ, मैं कल फोन करूंगा। सॉरी की जरूरत नहीं डियर, हम बात कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। मैं उसका डियर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा मतलब है, मैं अपने दोस्तों के साथ नशे में था। उसका फोन नहीं उठाया, झूठ बोला, सुबह के 4 बजे उसे फोन किया, फिर भी वो मेरे साथ प्यार से पेश आई। कभी कभी मुझे लगता है मैं उसे डिजर्व नहीं करता, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा कहती है, यार तू उसे डिजर्व करता है, तू अच्छा लड़का है। उसे गुड नाइट विश करने और सुबह मिलने का वादा करने के बाद मैं सो गया। सुबह 8 बजे घर से फोन आया। 10 मिनट बात करने के बाद मैं फिर सो गया। 9 बजे मेरी दीदी का फोन आया। उन्होंने हम सबको लंच पर बुलाया।
दीदी से बात करने के बाद मैं फिर सो गया। मानव 10 बजे उठा और हम भी। आकाश के अलावा हम सब लंच के लिए मेरी दीदी के घर गए। छोले भटूरे, दही बड़े, बूंदी रायता और कस्टर्ड खाने में था। खाना खाते समय मुझे काजल का एक मैसेज आया, जब उठो तो मुझे कॉल करना सर। ओ शिट, फिर से। मैं फिर से काजल के बारे में भूल गया था। मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूं? लंच के बीच में मैंने उसे फोन किया। उसने मुझसे लंच के लिए पूछा और मैंने हाँ कह दिया। 2 बजे TOI रेस्टोरेंट पर मिलते हैं, उसने कहा और फोन काट दिया। मानव का लंच हो चुका था। मेरा भी लगभग हो चुका था। मैंने अपनी प्लेट में जो कुछ भी था सब खत्म कर दिया। मैंने मानव को पूरी बात बताई। वो भी प्रिया को देखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्यों डरा हुआ था। उसने आखिरकार प्रिया को फोन किया। प्रिया पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर हाँ कह दिया। मैंने अक्की को नहीं बताया, क्योंकि लड़कियों के मामले में वो वासना से भरा हुआ था। हमने जीजा जी की मारुति 800 ली और प्रिया को लेने गए। रास्ते में मैंने काजल के लिए कुछ चॉकलेट्स और एक गुलदस्ता खरीदा। मानव ने भी वही किया। 2 बज चुके थे। काजल पहले ही TOI पहुंच चुकी थी। हमने प्रिया को लिया। मानव ने उसे लाल गुलाब का गुलदस्ता दिया और मैंने उसे चॉकलेट दी। प्रिया भी हम दोनों के लिए कुछ लाई थी। वो पैक किया हुआ था तो हम पता नहीं लगा पाए कि उसमें क्या था। 2:15 बजे हम वहां पहुंचे। काजल हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे गुलदस्ता और चॉकलेट दी। वो भी मेरे लिए एक ग्रीटिंग कार्ड और कुछ लाई थी जो पैक किया हुआ था। होटल में 10 मिनट बिताने के बाद हमने सूप ऑर्डर किया। मानव और मैं पहले ही हैवी लंच कर चुके थे और फिर से खाना खाना एक टास्क था। काजल ने मसाला डोसा, मैंने सादा डोसा, मानव ने भी वही, और प्रिया ने नूडल्स ऑर्डर किया। काजल और प्रिया पिछली रात को लेकर उत्साहित थीं और वो हमसे हमारी पिछली रात के बारे में पूछ रही थी। उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि हमने शराब पी थी, तो हमने सवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश की और कामयाब रहे। मसाला डोसा के बाद काजल ने अपने लिए गुलाब जामुन ऑर्डर किया और उसने मुझसे भी खाने को कहा। मैंने उसे बताया कि वही मेरी गुलाब जामुन है, लेकिन उसने मेरी चापलूसी को नजरअंदाज कर दिया और मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया। प्रिया ने गाजर का हलवा ऑर्डर किया और मानव के लिए भी वही मंगवाया। मैं और मानव उन लोगों से नफरत करते थे जो खाना बर्बाद करते हैं, तो हम उसे कैसे बर्बाद कर सकते थे? हमने किसी तरह उसे खत्म किया। अब तोहफे खोलने का समय था। मानव और मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया था। काजल ने मुझसे ग्रीटिंग कार्ड को उसके सामने न पढ़ने को कहा, तो मैंने उसे वहीं रख दिया। मैंने पैकेट खोला। वो एक मग था जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझसे ज्यादा प्यार करता हो तो मुझे छोड़ देना। लड़कियां किसी भी माहौल को गंभीर बनाने में माहिर होती हैं। मुझे उस तोहफे पर कैसे प्रक्रिया दूं समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बस अच्छा कहा और हम दोनों मुस्कुरा दिए। अब मानव की बारी थी तोहफा खोलने की। उसने तोहफा खोला। वो कुछ था जो कांच का बना हुआ था। कुछ समय बाद हमें पता चला कि वो एक 15 इंच की लालटेन थी जो बैटरी या डायरेक्ट करंट दोनों से चलती थी। उसके नीचे उसे ऑन करने के लिए एक छोटा सा बटन था। जब मानव ने बटन दबाया तो लालटेन बैंगनी और लाल रंगों में चमकने लगी और बल्ब के गर्म होने से कांच में कुछ दिखने लगा। प्रिया के अलावा हम सब उस चीज को लेकर बहुत उत्साहित थे। कुछ ही सेकंड में कांच पर आई लव यू लिखा हुआ दिखने लगा। प्रिया के अलावा वहां मौजूद हर कोई फिर से हैरान हो गया। मैं और काजल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। 2 मिनट की चुप्पी के बाद मैंने और काजल ने उन्हें कुछ निजी समय देने का फैसला किया। हमारे 15 मिनट बाहर खड़े रहने के बाद मानव शर्माते हुए हमारे पास आया और हमें उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। टेबल पर एक केक हमारा इंतजार कर रहा था। मानव और प्रिया अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक कपल बन चुके थे। मैं इतना खुश था कि बियर पीना चाहता था, लेकिन नहीं पी सका। हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया, तो मैंने वेटर को बिल के लिए बुलाया, ये जाने बिना कि प्रिया पहले ही पैसे दे चुकी थी, जिसका मतलब था कि ये उसकी तरफ से ट्रीट थी। हमें मानव के दिमाग में चल रही बातें साफ दिख रही थीं कि वो प्रपोजल से बहुत खुश था। वो जानता था कि उसमें उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी, तो प्रिया ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया था। हम सीहोर की एक लंबी ड्राइव पर गए और खूब मजे किए।
प्रिया और मानव पिछली सीट पर एक दूसरे के साथ व्यस्त थे। वो हमसे बहुत कम बात कर रहे थे और हमने भी उन्हें स्पेस दिया। सूरज ढलने के साथ नए साल का दिन तोहफों, ट्रीट, सरप्राइज और वादों के साथ खत्म हुआ। अगले दिन वो खबर आग की तरह फैल गई। तरुण शर्मा ने मुझे फोन करके बताया कि सोमवार को हमें हस्ताक्षर के लिए अदालत जाना होगा। वो मामला हमारी जिंदगी की सारी शांति और सुकून छीन रहा था। 5 जनवरी 2009 को हम हस्ताक्षर के लिए अदालत में इकट्ठा हुए। हमारे दिमाग में एकमात्र परेशान करने वाली चीज कभी ना खत्म होने वाला वो कोर्ट केस था। हमें इसे हल करने की सख्त जरूरत थी, लेकिन यह हमारे लिए मुश्किल काम था। अक्की और मैं लगभग कुछ नहीं कर रहे थे। मानव हफ्ते में 5 दिन सिर्फ प्रिया के लिए कॉलेज जाता था। अक्की मेरे लैपटॉप में पॉर्न देखकर अपना समय बिताता था और मैं शहर घूमने के बजाय रात में गिटार बजाता था, जबकि मानव अपनी रातें प्रिया के साथ फोन पर बिताता था और जिस दिन वो बात नहीं करता था वो पेंटिंग करता था। उसने कुछ ऐसे स्केच बनाए थे जो अकल्पनीय थे। वो एक सच्चा कलाकार था। उसके ब्रश के हर स्ट्रोक और डिटेल्स को कोई भी देख सकता था। बस एक दिक्कत थी, वो एक स्केच को 3 महीने या उससे ज्यादा में पूरा करता था। आकाश हमारे साथ रह रहा था क्योंकि उसने अपने सारे पैसे शराब पर खर्च कर दिए थे। अक्की के पास तो कभी पैसे होते ही नहीं थे। मैं और मानव अपने पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड्स पर खर्च करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप हम लगभग रोज मैगी की सब्जी और पोहे खाते थे और खास मौकों पर हम टमाटर की चटनी या आलू गोभी बनाते थे। इनके अलावा हम कुछ नहीं बनाते थे। आकाश को ये रोमांचक लगता था। हमारा फ्लैट उसके लिए एक कैंप जैसा था जिसमें वो सिर्फ 3 काम करता था: पढ़ाई करना, खाना और वोदका पीना। इस कैंप में 47 से ज्यादा अविस्मरणीय दिन बिताने के बाद वो अपने हॉस्टल वापस चला गया।